अगर आप सीबीएसई 2026 फिजिक्स एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं फिजिक्स का बोर्ड पेपर पैटर्न। उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स की वेटेज आपको दिख सकती है। नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर कमल और आप देख रहे हैं निर्वाण फिजिक्स। तो अब शुरू करते हैं हम सबसे पहले सीबीएसई फिजिक्स बोर्ड पेपर पैटर्न। आपको पेपर में टाइम कितना मिलेगा? 3 आवर्स का। और आपको पेपर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों पार्ट्स मिलेंगे जो कि है 70 मार्क्स के। और आपका स्कूल में अलग से प्रैक्टिकल रहेगा जो रहेगा 30 मार्क्स का। वो सेपरेटली आप करेंगे स्कूल में, उसके मार्क्स बाद में ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके पेपर में वो 33 रहेंगे। ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है, सभी के सभी क्वेश्चंस करने कंपलसरी है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो आप अपने मार्क्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटरनल चॉइस क्वेश्चन जो रहेगी कुछ क्वेश्चंस में रहेगी, सभी क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस नहीं रहेगी। जैसे 5 मार्क्स हो गए उनमें आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगी। तो अब हम करते हैं डिस्कस सेक्शन वाइज ब्रेकअप। तो सबसे पहले सेक्शन ए में क्या क्या आएगा? 12 एमसीक्यूज आएंगे 1 मार्क के, 12 मार्क्स बनाएंगे आपके पास। 4 असर्शन रीजन आएंगे 1 मार्क का, एक 4 मार्क्स यहां पे बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेक्शन बी में आएंगे 5 क्वेश्चंस। जो 5 क्वेश्चंस है वो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और 5 2 10 मार्क्स वो देगा आपको। सेक्शन सी में आएंगे 7 क्वेश्चंस जो कि एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का और 7 3 21, ये सेक्शन आपको देगा 21 मार्क्स। फिर आएगा सेक्शन डी। सेक्शन डी में आती है 2 केस बेस्ड स्टडीज, या केस स्टडी बोल देते हैं या केस बेस्ड स्टडी बोल देते हैं, बात सेम ही है। तो 2 केस स्टडीज इंटू 4, क्योंकि एक केस स्टडी पड़ेगी आपको 4 नंबर की, तो 2 4 8 मार्क्स ये सेक्शन आपको देगा। उसके बाद है सेक्शन ई। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो 3 क्वेश्चन जो रहेंगे, एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो 5 मार्क्स है ये बहुत इजी होते हैं। अगर आप अपने कंसेप्ट पे फोकस करेंगे ये क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे। तो 3 into 5 is equals to 15 मार्क्स। एंड द नेक्स्ट वन इज, अब एक चीज दिमाग में रखनी है स्टूडेंट्स, ये जरूरी है, जो एमसीक्यूज है वो है 16 नंबर के, और जो केस स्टडी है वो आपकी है 8 नंबर की, और ये दोनों मिला के आपको देंगे 24 नंबर। तो अगर आप चाहते हैं 24 मार्क्स कम से कम स्कोर करना सीबीएसई के पेपर के अंदर जो कि आपका फिजिक्स का है, तो उसके लिए आपको ज्यादा पकड़ बनानी पड़ेगी अपने कंसेप्ट्स पे। तो जिस बच्चे के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे उनके ये 24 मार्क्स क्या है, पक्के। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे पहला जो यूनिट आता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि 10 नंबर का आपको पेपर के अंदर दिखेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 पार्ट्स है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो कि 5 मार्क्स का आपको दिखेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो कि आपको 5 मार्क्स का दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर्स है इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी मैं अलग से वीडियो हर चैप्टर की आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, हर चैप्टर की या हर यूनिट की कह सकते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आने वाली वीडियोस में। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 2 यूनिट है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है वो 6 नंबर का आएगा, जिसमें से किरचॉफ लॉ में से क्वेश्चन आपको 2 या 3 नंबर में पक्का दिखेगा, पक्का गारंटीड है कि उसमें से क्वेश्चन आपको आएगा। फिर इसके बाद आते हैं हम थर्ड यूनिट पे। जो थर्ड यूनिट है वो 2 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट प्लस मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो 6 मार्क्स का है, जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है वो 5 मार्क्स का है, दोनों को मिला के आपके पास बनते हैं 11 नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद यूनिट आता है हमारा, दैट यूनिट इज फोर्थ, जिसके 2 चैप्टर्स है बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये 2 चैप्टर में से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इस 2 चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है फैराडे लॉ, एसी न्यूमेरिकल्स, ट्रांसफॉर्मर्स, सेल्फ इंडक्शन सॉलिनॉइड की,
म्यूचुअल इंडक्शन कोएक्सियल सोलेनॉइड की। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट 5 के ऊपर। यूनिट 5 जो है वो थ्योरी बेस्ड यूनिट है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो 4 नंबर का आपको पेपर के अंदर दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है 6 यूनिट ऑप्टिक्स। ये सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाला यूनिट है। 70 में से 14 मार्क्स इस यूनिट में से आएंगे और इस यूनिट के 2 पार्ट्स हैं, दैट इज रे ऑप्टिक्स 10 मार्क्स, वेव ऑप्टिक्स 4 मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, इस यूनिट में से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो गारंटेड है, जिनमें से क्वेश्चन आपको पक्का दिखेगा। वो टॉपिक्स है प्रिज्म फार्मूला हो गया, लेंस मेकर फार्मूला हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, माइक्रोस्कोप्स हो गए। इन सभी को मिला के आपके मार्क्स पक्के हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है यूनिट 7, दैट इज डुअल नेचर। डुअल नेचर 4 मार्क्स का आपको दिखेगा। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से न्यूमेरिकल आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 8, एटम एंड न्यूक्लियाई, जो कि 8 मार्क्स का है। इसमें से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, मास डिफेक्ट और उसके न्यूमेरिकल्स, प्लस बाइंडिंग एनर्जी कर्व करनी ही करनी है। उनमें से क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना सेपरेटली कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन सभी की वीडियोस आपको आने वाले टाइम में मिलेंगी, ठीक है। धीरे धीरे मैं करके एक एक वीडियो ऐड करता जाऊंगा टॉपिक वाइज, जो आपको हेल्पफुल रहेगी आने वाले समय में, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास यूनिट 9, दैट इज सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर यूनिट है वो 7 मार्क्स का आएगा। ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ये आपको प्रॉपर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको आते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम्स, रिएक्टिफायर्स हो गए, फॉरवर्ड वाइजिंग रिवर्स वाइजिंग होगी, और पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये कुल मिला के कुछ हमारा चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। आई होप आपको ये चीज समझ लगी होगी, पेपर पैटर्न समझ लग गया होगा, आपको चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ लग गई होगी। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ चुनिंदा ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके बेसिस, जिसको करने से आप पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हो। वो टॉपिक्स हैं आपके, दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, दिस इज योर सेकेंड टॉपिक, this is third, this is fourth, and next है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी और नेक्स्ट यूनिट 1 जो हमारा, ठीक है। अब काउंट करो, 10 + 6 + 4 + 8 + 7, तो काउंट करोगे तो आप टोटल करो कितने, 8 + 7 15, 8 + 7 15, 15 + 4 19 + 8 27, 27 + 10 37, 37 + 6 43 मार्क्स का आपका पेपर। ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स में से जो इजी है, जो आप आराम से कर सकते हो, उनमें से आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, अब अगर आप कहोगे कि सर आपके लिए इजी है, हमारे लिए तो इजी नहीं है, तो मैं आपके लिए ये चीजें इजी बनाऊंगा। आने वाले एक एक टॉपिक का जो भी कंसेप्ट है मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले समय में जो वीडियोस मैं डालने जा रहा हूं वो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल रहे, और आप बोर्ड्स के लिए अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग निर्वाण फिजिक्स। थैंक यू।